देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग अगर भाजपा को भगवान मान लें और तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अब भगवान मानना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को भगवान की तरह पूजना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान की तरह ही सम्मान देना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी भगवान से बड़ी हो गई है? बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, और शायद वो चाहते भी कुछ ऐसा ही हैं। महेंद्र भट्ट के बयान के क्या मायने हैं, आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले पूरा विवाद समझिए। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस के नेताओं ने जैसे ही मुंडन करवाया, उस पर महाभारत छिड़ी और कांग्रेस ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो कांग्रेस पर, महिला कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, उसको राजनीति से प्रेरित होकर बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके इसको सनातन धर्म से के साथ जोड़ देना कि सनातन धर्म का अपमान हुआ। मैंने आज की प्रेस वार्ता में, संपूर्ण प्रेस वार्ता में उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। सनातन को उनसे हम बेहतर जानते हैं। हमारा सनातन मानवता का सनातन है, हमारा सनातन पुराणों और वेदों पर आधारित सनातन है, और उनका सनातन सिर्फ राजनीतिक लालच का सनातन है। जब जब उन्हें कमजोरी महसूस होती है, वो सनातन का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। किसका सनातन सच्चा, किसका सनातन सियासी, ये तो एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन इस सनातन के मुद्दे पर, क्योंकि महेंद्र भट्ट ने कहा था महिलाओं के केश कर्तन करवाना या बाल कटवाना सनातन का अपमान है, उसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। गोदियाल ने जवाब दिया तो महेंद्र भट्ट भी बोले कि मुझे खुशी है कि मेरे बयान के 2 दिन के बाद कांग्रेस के सबसे विद्वान नेता, और जिनको कांग्रेस ने 6 महीने अध्यक्ष भी रखा, उनके द्वारा महिला कांग्रेस की बहनों के जो बाल मुंडवाने पर जो सफाई दी, और उन्होंने स्वरचित अपने वैदिक ज्ञान के आधार पर उस पाप को धोने का कुप्रयास किया। उन्होंने कहा यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता। लेकिन चौराहे पर बहनों के केस कटवाने के लिए प्रेरित करना, ये इस श्लोक के किस संदेश में है? ये तो नारी शक्ति का अपमान है। पहले सनातन का अपमान, फिर नारी शक्ति का अपमान, ये बातें कहकर महेंद्र भट्ट कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति की बिसात पर मामला सिर्फ यही नहीं अटकता, क्योंकि सवाल महिलाओं से जुड़ा है, और महिलाओं से जुड़ा जब सवाल हो तो फिर जवाब भी आना चाहिए। असली हमें लगने लग गया, जो हमें पता चला कि वो पुलकित की बेल करवाने वाले हैं। सरकार अब ये चाहते हैं कि ये मामला ठंडा हो जाए, और अब जो अपराधी हैं उनको जेल से बाहर निकालने का काम इस लोग करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग जो भूलने लग गए अंकिता भंडारी केस को, जो सरकार इस केस से सबका ध्यान हटाने लग गई है, इसके लिए क्या करें। तो सरकार को श्रद्धांजलि के रूप में कल महिला कांग्रेस ने अपने बाल मुंडवा के ये प्रदर्शन करा। सरकार को ये बताया कि इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश की बेटियां, इस प्रदेश की बहनें कमजोर नहीं हैं। अंकिता भंडारी केस में अब तक क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सबके सामने है। सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने कैसे दबाव बनाया, वो भी सबके सामने है। लेकिन महेंद्र भट्ट पर गणेश गोदियाल ने फिर हमला बोला है। और जहां तक आपने 2 बहनों के केस कर्तन को राजनीति से प्रेरित बताया, आने वाले समय में हमारे तमाम बड़े नेता, हम सब लोग केस कर्तन कर, अगर इन्होंने उस वीआईपी का नाम जग जाहिर नहीं किया, तो केस कर्तन कर बाय पोस्ट, बाय कोरियर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे कि साहब ये आपके कारनामे हैं कि हमें केस कर्तन करने पड़ रहे हैं, और आप अभी भी जागिए और उस वीआईपी का नाम उजागर कर उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। अंकिता भंडारी केस के वीआईपी का खुलासा करने की मांग को लेकर ही कांग्रेस कह रही है अब तमाम बड़े नेता अपने बाल कटवाएंगे। इसी पर महेंद्र भट्ट अपनी पार्टी को यानी बीजेपी को भगवान बताने लगे। अच्छा लगा मुझे कि आज कांग्रेस अपना एक कार्यक्रम और दे रही है। वैसे भी पितृपक्ष शुरू हो रहा है, और पितृपक्ष में केस दान भगवान को अपने परिवार के शुद्धि के लिए किया जाता है, परिवार के लालन पालन के लिए किया जाता है। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग अगर भाजपा को भगवान मान लें और विकास का एक भाजपा से द्वारा ही विकास का अपना पक्ष मानते हो, तो हम स्वीकार करते हैं।
पितृपक्षों को अपने बाल भारतीय जनता पार्टी को जरूर अर्पित करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर खुद को भगवान समझ रही है या भगवान से बढ़कर समझ रही है तो ये सियासत का कौन सा अध्याय है। और एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में हो, अगर उसे ये लग रहा है कि वही सबसे बड़ी है, वही भगवान है, उसे भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए, तो फिर ये गंभीर मुद्दा है। और एक पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहें कि भगवान मानकर बाल उन्हें दान कर दिए जाएं, तो ये भी तमाम तरीके से अब समझना चाहिए कि राजनीति और राजनेता किस दिशा में जा रहे हैं।